आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जियो गुरुजी में। आज के इस वीडियो श्रृंखला में मानचित्र कार्य भाग 7 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाइए एवं उनके नाम लिखिए। भारत के राजनीतिक मानचित्र में हमें 3 स्थानों को दर्शाना है। सतपुरा पर्वत श्रेणी, उत्तराखंड की राजधानी, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सतपुरा पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको मानचित्र में दर्शाने से पूर्व कुछ जानकारी को जान लेते हैं। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं तापी नदी की दरार घाटी के बीच में स्थित है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि नर्मदा एवं तापी दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं और ये दोनों ही नदियाँ अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं। यह पर्वत श्रेणी महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तारित है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि सतपुरा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट जो एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत विंध्याचल के दक्षिण में स्थित एक महान पर्वत है। यानी कि अगर आपको सतपुरा पर्वत श्रेणी को भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखना है तो सबसे पहले आपको विंध्याचल को देखना होगा और विंध्याचल के दक्षिण में जैसे अब आएंगे तो आपको सतपुरा पर्वत श्रेणी दिखाई देगा। सतपुरा शब्द को सप्तपुत्र से अपभ्रंश हुआ माना जाता है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1056 मीटर है। यहीं से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिलती है और नर्मदा अपने भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में बहती है। तो चलिए आगे मिल जाती है। आगे देखेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। देहरादून पूर्व में गंगा से लेकर पश्चिम में यमुना नदी तक फैला है। जैसा कि आपको पता है कि जो भागीरथी है वो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख नामक स्थान से निकलकर और एक दूसरी जो हमारी नदी है अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर चमोली से निकलकर ये दोनों देवप्रयाग में आकर मिल जाते हैं और यहाँ से गंगा के रूप में ये फिर आगे बहते हैं। और पश्चिम में अगर आप आएंगे तो यमुना नदी जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वो देहरादून है। इसका आकार दोने द्रोण जैसा है। 1871 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया क्योंकि पूर्व में हम उत्तर प्रदेश का ही एक पर्वतीय हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से को पृथक कर उत्तरांचल बनाया गया और वर्तमान में यह उत्तराखंड के नाम से हमारा प्रदेश है। 1975 से यह गढ़वाल मंडल में है। पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमायूं मंडल। भौगोलिक रूप से देहरादून शिवालिक की पहाड़ियों एवं मध्य हिमालय की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस तरह विस्तृत घाटियों को दून कहा जाता है। देहरादून शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, देहरा एवं दून, जिसका क्रमशः अर्थ होता है, देहरा का अर्थ होता है निवास स्थान यानी कि डेरा और द्रोण का अर्थ होता है दून का अर्थ होता है द्रोण या पर्वत घाटी। तो देहरादून के नामकरण के संबंध में कुछ कहानियां हैं। उसमें पहली कहानी ये है कि सिखों के जो गुरु थे राम
राम राय, उनके देहरादून में डेरा डालकर रहने के कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। और एक दूसरी कहानी के अनुसार कौरवों और पांडवों का जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्हीं द्रोणाचार्य के उत्तराखंड में आश्रम बनाकर रहने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, क्योंकि जहाँ द्रोणाचार्य जी रहे वहाँ द्रोण नगर कहा गया। कालांतर में ये देहरादून हो गया। ऋषिकेश यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल, जबकि मसूरी एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन केंद्र है। यदि आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात या गुच्चू पानी और टपकेश्वर मंदिर, बहुत से ऐसे पर्यटक स्थलों को देखना है तो आपको देहरादून जाना होगा। और देहरादून में कालसी नामक स्थान में 3वीं सदी के शिलालेख मिले हैं। यहाँ पर यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि कालसी में जिस स्थान पर शिलालेख मिले हैं वह महान सम्राट अशोक से संबंधित है। आगे कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह औद्योगिक प्रदेश गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हावड़ा का क्षेत्र इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र में है। हुगली नदी से सस्ता जल परिवहन कोलकाता के औपनिवेशिक काल में राजधानी रहने, क्योंकि 1911 से पूर्व हमारे देश की राजधानी कोलकाता ही हुआ करती थी, तब हम ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश हुआ करते थे। और आज़ाद भारत की राजधानी अब नई दिल्ली है, जो कि कोलकाता से ही स्थानांतरित कर दिया गया था। सड़क व रेल मार्ग से अन्य क्षेत्रों से जुड़े होने के कारण कच्चे माल जैसे पूर्वी बंगाल से जूट, छोटा नागपुर पठार से लोहा, दामोदर घाटी से कोयला, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे सघन बसे क्षेत्रों से श्रम की आपूर्ति ने इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय पत्तन होने के कारण इस प्रदेश के उत्पादित माल को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में निर्मित समस्त उत्पादों को इसी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के माध्यम से विदेशों को निर्यात किया जाता है। जूट, सूती वस्त्र, कागज, इंजीनियरिंग, विद्युत, रसायन, दवा आदि का उत्पादन इस प्रदेश से किया जाता है। एक यहाँ पर एक बात जानना जरूरी समझ रहा हूँ कि कोलकाता के पतन के दबाव को कम करने के लिए हुगली नदी पर ही जो है हल्दिया बंदरगाह का ही निर्माण किया गया है। तो ये रहा हमारे सामने भारत का राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पर हमको 3 स्थानों को दर्शाना है: मध्य प्रदेश, देहरादून, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश में सतपुरा पर्वत श्रेणी है, और सतपुरा पर्वत श्रेणी का थोड़ा बहुत विस्तार महाराष्ट्र में भी है। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है और अस्थायी राजधानी है। पश्चिम बंगाल, जहाँ पर कि कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले सतपुरा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र को हमने जूम कर लिया है। यहाँ पर आप आएंगे तो ये है आपका पूरा मध्य प्रदेश। ये वाला जो पूरा बेल्ट है आपको, ये मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा सतपुरा पर्वत श्रेणी। और सतपुरा पर्वत के उत्तर में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको विंध्याचल पर्वत दिखाई देता है, और सतपुरा और विंध्याचल के बीच में ही नर्मदा नदी बहती है। और सतपुरा के दक्षिण में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको तापी नदी बहती हुई दिखाई देती है। और इस वाले पोर्शन पर अगर आप आएंगे तो यह है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के इस भाग को यदि आप छायाचित्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, इस पूरे भाग को अगर आप सेट कर दें तो ये है आपका कोलकाता और हुगली औद्योगिक प्रदेश। कोलकाता और हुगली औद्योगिक प्रदेश। और ये है आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के आपके अगर ये उत्तराखंड का पूर्वी छोर है और इसका जो है पश्चिमी छोर है। पश्चिमी छोर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है देहरादून। देहरादून जो कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, और अपने शिक्षण संस्थानों के लिए
और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए देहरादून प्रसिद्ध है, जैसे FRI, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है ना, भारतीय वन अनुसंधान और इंडियन रिमोट सेंसिंग, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण संस्थानों के माध्यम से देहरादून काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से यदि हम राजनीतिक मानचित्रों का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप भी अपने घरों में इस तरह का अभ्यास करते रहेंगे। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।